हाँ चैलेंज 55 दिन का डे नंबर 5 है। हाँ देखिए आज बहुत बड़ा दृष्टि दोष देखने वाले हैं। हाँ अगर आप 9th 10th 11th 12th बायोलॉजी से या 9th या 10th में तो आपके लिए VBI ये जरूर देखिएगा, कंपटीशन में भी पूछता है, लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये मतलब कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो तुझ जैसा संकल्प नहीं होता, हार को भी दूर रखना लक्ष्य से, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं को होता। जीत कैसी आ जाएगी पता नहीं, लेकिन क्लास को शुरू करते हैं और देखिए बहुत VBI है, इस दृष्टि दोष को देखना होगा। और धीरे धीरे 5 मिनट दीजिए, आपको बताएंगे दृष्टि दोष क्या होता है, दूर की वस्तुएं क्यों किसी को नहीं दिखती और नजदीक की वस्तुएं किसी को नहीं दिखती। आइए उन सारी बातों को देखते हैं और कैसे ठीक किया जाता है वह भी देखेंगे। देखिए पहले निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में ये सीधा सीधा लिखा है कि पास की वस्तुएं साफ दिखती हैं किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट मतलब निकट की मतलब कि पास की वस्तु निकट की साफ दिखेगी और दूर की धुंधली यानी ठीक से नहीं दिख पाएगी। इसे इसका कारण होता है नेत्र गोलक। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, इन लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, इसमें लंबा हो जाता है, जिसके कारण पास की वस्तुएं अच्छी दिखती है, दूर की वस्तुएं नहीं धुंधली दिखती है, और लेंस की फोकस दूरी को कम कर देता है। यही कारण है। और देखिए इसे सुधार करने के लिए निकट दृष्टि दोष हो गया है किसी व्यक्ति में, तो इसे सुधार किया जाए तो चश्मा लिया जाता है। चश्मा में कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो अवतल लेंस। इसे याद रखिएगा, अवतल लेंस लगाया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। इसका ट्रिक भी बताएंगे याद करने के लिए, लास्ट तक जुड़िएगा। लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जो कि आप सुने ही नहीं होंगे उस प्रकार का। आइए देखते हैं आगे। देखिए निकट दृष्टि दोष जो कि दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, वही बातें लिखी हैं यहाँ पर अच्छी बातें से। और देखिए समझना होगा, और इससे मतलब बहुत सारे मतलब एग्जाम में है जो पूछता है। अगर आप कमेंट में लिख देते हैं कि इसका मतलब एक ट्यूटोरियल चाहिए पूरा एक आंख के बारे में पूरी जानकारी, तो आपके लिए मैं बनाऊंगा। हाँ आपके लिए बनाऊंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए दूसरा नंबर क्या है, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष होता क्या, देखिए दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं किंतु किंतु क्या पास की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं। ये देखिए अब इस दोनों में कारण बताते हैं, एकदम डायरेक्ट आपको माइंड में और याद हो जाएगा। देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ, दो दोष है वही साफ दिखेगा, यह याद रखना। दूर दृष्टि दोष है दूर की वस्तुएं साफ दिखेगी, नजदीक की वस्तुएं धुंधली। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ और दूर की दृष्टि धुंधली। इसे देखिए ट्रिक अच्छा लगा ना, तो अच्छा लगा तो देखिए, और देखिए बहुत इजी आसानी भाषा पढ़ाने वाले हैं, लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए हैं तो। अब हो गया। देखिए इसका कारण क्या होता है, दूरदृष्टि किसे होता है, देखिए यह मतलब कि दूरदृष्टि होता है नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, इसमें लंबा हो जाता था, इसमें छोटा हो जाता है, और लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ज्यादा मतलब कि मीडियम रहना चाहिए कोई भी चीज, जैसे फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो क्या निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तो मतलब क्या दूरदृष्टि दोष, और लंबा हो जाएगा तो निकट दृष्टि। मीडियम होना चाहिए, ज्यादा बढ़ना या ज्यादा घटना नहीं चाहिए, यह याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं कंपटीशन, और एक ऐसा मतलब क्वेश्चन भी बताएंगे लास्ट में कैसे पूछता है, एक बार तो देखिए, एक बार सब्र तो कीजिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसका अब हो गया कारण, कारण देख लिए तो सुधार। इसे ठीक करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। हाँ लेकिन इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस, और मतलब कि दूरदृष्टि को दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है जो कि देखना होगा और समझना भी होगा। हार को मतलब कि हारना नहीं है, चलते रहना है, तभी जीतिएगा आप। अगर आप हार कर रुक जाते हैं तो आप हार गए, उसके आगे आप जीतेंगे। इसीलिए हार नहीं यानी जीतना होगा आपको, उसके लिए जो कि आप हारे हैं उसके लिए जीतना होगा। हाँ उस पर भरोसा रखिए, और डायरेक्ट आप लोगों को माइंड में जा रहा हो। देखिए यहाँ पर आंख का भी चित्र बना है, जो जिससे कि मैं बता सकूं कि आंख में कहाँ पर क्या होता है। अगर आप 10th में पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा ये कैसे ऐसे चित्र होते हैं जो कि एग्जाम में भी पूछ देता है, या कंपटीशन हमें तो ये नहीं पूछता चित्र, लेकिन इन सारी को मतलब जानकारियां पूछ देता है। अगर आप कहते हैं ना पक्का पक्का एक आंख पर सिर्फ वीडियो आएगा जो कि 10 से 15 मिनट को पूरी आंख की जानकारी, आइरिस क्या होता है, पुतली क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, कचाप द्रव क्या होता है, सारी जानकारियां देने वाले हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आई लिखिएगा तो आपके लिए आएगा वीडियो जरूर। और आगे बढ़ते हैं। जरा दृष्टि दोष देखिए, ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष तो अक्सर हर बच्चे जानते हैं जो कि थोड़ा बहुत पढ़े हैं, लेकिन जरा दृष्टि दोष होता क्या है यह हर किसी को पता नहीं होता, बड़े लोगों को पता होता है जो पढ़े हैं ठीक से। तो देखिए आइए समझाते हैं जरा दृष्टि दोष क्या होता है। यह किसी कारण से हो सकता है निकट दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष किसी कारण से हो सकता है, लेकिन जरा दृष्टि दोष यह किसी कारण से नहीं होता। आपकी उम्र है, अगर आप बच्चे हैं तो आप मतलब धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी, युवा होंगे, यूथ होंगे, और यूथ होने के साथ आप बुढ़ापा में ही आएंगे, ओल्ड में। तो आप बुढ़ापा होंगे तो उस
उस कारण से आपको बुढ़ापे में आंख में क्या रोशनियां कम हो जाती हैं, तो रोशनी कम हो जाती है जिसके कारण आप वस्तुओं को नहीं देख पाते ठीक से, धुंधला धुंधला जिससे कारण चश्मा है। आप दादाजी को या दादी जी को आप देखेंगे होंगे चश्मा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? उनका पहले से खराब नहीं हुआ, वो फोन चलाने से, आपके जैसा लैपटॉप चलाने से, आपके जैसा टीवी देखने से नहीं हुआ, उनको उम्र की वजह से हुआ है। यही जरा दृष्टि दोष उन लोगों को हो जाता है जिसका उम्र बढ़ जाता है, जो कि यह होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है, यह दोष उम्र बढ़ने के कारण होता है। देखिए उम्र बढ़ने के कारण ही होता है, जो कि आप समझ चुके होंगे। दादाजी से पूछिएगा अपने कि क्या जरा दृष्टि दोष है या कौन से दृष्टि दोष है, एक बार तो पूछ के देखिएगा ना, मजा भी आएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। और क्या है इसमें पास ही वस्तु देखने में कठिनाई होती हो, कठिनाई और दूर की वस्तु सामान्य दिखती है। देखिए ये जरा दृष्टि दोष हो जाता है कि इसमें क्या होता है, जैसे कि पास की वस्तुएं हैं तो वो बहुत धुंधली दिखने लगती हैं, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं वह मतलब कि स्ट्रक्चर तो दिखेगा, हाँ वैसा ही है, ठीक ठाक देख लेते हैं दूर की वस्तु, लेकिन नजदीक आप मतलब कि क्या देखते हैं तो धुंधली मतलब दिखाई पड़ती है, धुंधली दिखाई पड़ती है उन लोगों के लिए कैसा चश्मा लगाए, उत्तल लेंस वाला या अवतल लेंस वाला, कौन लाए भाई? उन लोगों को तो दोनों है, दूर की वस्तुएं भी ठीक नहीं दिखती और नजदीक की भी वस्तुएं ठीक नहीं दिखती, उनके लिए एक चश्मा होता है जिसे हम बाइफोकल लेंस कहते हैं, जिसमें दोनों मतलब कि लेंस लगे होते हैं। आइए समझाते हैं कैसे लगे होते हैं और कैसा उपयोग किया जाता है। देखिए बाइफोकल लेंस लगाया जाता है उनको मतलब ठीक करने के लिए, पहले उसका कारण देखते हैं। कारण देखिए लेंस में इलेस्टिसिटी कम हो जाती है और क्या सिलिया मतलब कि सिलियरी मसल कमजोर हो जाता है, इसी कारण से यह हो जाता है। बुढ़ापे में आप जाते हैं तो आपकी हर चीज कमजोर होने लगता है, जिसके कारण आप मतलब कि क्या हो जाता है इन लोगों को जरा दृष्टि दोष। और बाइफोकल लेंस को समझ, देखिए ऊपर दूर दृष्टि दोष, नीचे मतलब क्या पास की वस्तु देखने के लिए। आइए समझते हैं, पहले यहाँ पर चश्मा बना लेते हैं दादाजी का। देखिए ये चश्मा हो गया, तो मानिए चश्मा हो गया तो ये हो गया एक और एक यह हो गया, इस प्रकार होता है। तो मानिए तो देखिए तो ऊपर क्या होता है, तो देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए हम क्या करते हैं, तो वो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ऊपर क्या लगा होता है, तो ऊपर क्या लगा होता है, तो दूर दृष्टि दोष देखने के लिए, दूर की वस्तु है तो ऊपर लगा होता है उत्तल और नीचे अवतल। देखिए निकट की वस्तु साफ दिखनी चाहिए। तो आप देखेंगे दादाजी को अपने घरों में जो चश्मा पहनते हैं तो जिनको दोनों है वह चश्मे को नीचे थोड़ा कर ऐसे देखते हैं, जो कि बुक पढ़ते हैं कुछ भी वस्तुएं देखते हैं तो थोड़ा नीचे की ओर कर देखते हैं ना, तो वही अवतल लेंस लगा होता है। जो कि अवतल लेंस कहाँ उपयोग होता है, तो अवतल लेंस होता है ये उत्तल लेंस, यानी निकट दृष्टि दोष को देखने के लिए। निकट दृष्टि दोष निकट की वस्तुएं साफ दिखती है, इसीलिए निकट की वो देखते हैं तो चश्मा थोड़ा ऐसे झुका लेते हैं और देखते हैं, और दूर की वस्तुएं देखना पड़ता है थोड़ा ठीक से कर लेते हैं चश्मा तब देखते हैं। आप ये याद पड़िएगा और देखिएगा भी, जिनको दोनों होता है ये जरा दृष्टि दोष में निकट की नीचे की वस्तुएं पास देखते हैं, यही फॉर्मूला थोड़ा सा लिखे हैं। अब देखिए इन सब बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने घर के लिए अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए और समझ में भी आया हुआ, तो मोटिवेट रहिए घर की परिस्थितियों को देखकर, क्योंकि आपको हालात बदलना है, आपको खुद को भी बदलना है। एक ही इंसान है जो आपको बदल सकता है, वो आप खुद हैं। यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं। उनका बात मानिए और करते जाइए अपने खुद पर मेहनत और आगे बढ़ते हैं। देखिए यह आंख होता है, आप तो आंख अक्सर ऐसे देखे होंगे भाई साहब, आप तो आंख ऐसे देखते, ऐसा होता कैसे है ये कहिएगा ना। आप बगल से तो देखिए पिन तो ऐसा दिखता है, लेकिन आप ऐसा चित्र बना दिया जाए तो कहेगा वाह नो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यहीं पर यही कारण है। आप इधर साइड से देखेंगे तो देखिए ये आंख की थोड़ा सा ये क्या होता है, ये मानिए तो ये बगल का जो होता है ये बहुत बड़ा होता है, ये छोटा सा आपको यहाँ पर व्हाइट दिखता है और यहाँ पर काला ब्लैक होता है। देखिए उन्हीं को समझते हैं। देखिए तो आप ये पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये आंख में कचाप द्रव भी होता है, ये कचाप द्रव होता है जो कि इम्पोर्टेंट है और लोगों को समझ में आना चाहिए। और कचाप द्रव होता है और यहाँ पर एक लेंस रखा हो जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस जो कि इम्पोर्टेंट है, ये जानना हुआ, ये आंख का स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, बेहतर होगा। और आइरिस, तो देखिए यहाँ पर जो आता है, पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक यह वाला और यह वाला एक अलग है और यह
अलग है। तो देखिए, तो इसे पहले हम इस चिन्ह को सिर्फ कहते हैं श्वेत पतल, और इस बीच में के कहते हैं हम रक्तक पतल, और इस बीच में के कहते हैं दिष्टि पतल, और इस बीच में के कहते हैं हम नेत्र गोलक। यही याद रखिए जो कि बेहतर होगा आप लोगों को जानकारी के लिए। और ये देखिए आप यहाँ पर आंख ये गया है तो यहाँ पर बहुत सारे इस यहाँ पर झल्ला निहर बना है, तो इसी झल्ला को कहते हैं सिलियरी मांसपेशिया, सिलियरी मांसपेशिया। और देखिए इसी झल्ला के बीच में एक यहाँ पर क्या है, एक प्रकार का यहाँ पर गोला सब बन रहा है ना, यहाँ पर एक यहाँ पर यह बन रहा है, तो इसी को हम आइरिस कहते हैं, जो कि यह जोड़ता है। और आइरिस, और देखिए और इन दोनों के बीच में, ये नहीं, इन दोनों के बीच में, क्या होता है, तो पुतली, इसी को पुतली कहते हैं। इन दोनों के बीच में लेंस है, लेंस के एकदम जस्ट आगे ही पुतली होती है। फिर कॉर्निया, कॉर्निया किसे कहते हैं, देखिए आंख का सबसे ऊपरी परत को कॉर्निया कहते हैं, ऊपरी परत है ना। और फिर ये जलीय द्रव, जो कि इसमें जलीय द्रव भरा होता है, जो कि आप देखेंगे होंगे। देखिए जलीय द्रव को देखें, ये समझ में आ चुका होगा आंख को, और आंख को समझना भी चाहिए, जो कि आप लोग बेहतर होगा स्वास्थ्य के लिए भी। और आइए कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, देखिए पहले यहाँ पर एक चीज थोड़ी सा आप थोड़ा याद करिए। दूर दृष्टि दोष में इमेज, यानी जो कोई भी वस्तु को पहले देखते हैं तो आपके मतलब कि आपकी आंखों में एक इमेज बनती है, तब आपको माइंड मतलब माइंड देखता है, पहले माइंड में पहले कोई भी बात जाती है तब आंखों में इमेज बनता है। और इमेज बनने देखिए दूर दृष्टि दोष में इमेज रेटिना के पीछे बनता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में इमेज कहाँ बनता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिखे हैं, इसीलिए इमेज कहाँ बनता है कोई पूछ दे तो पहले बनता है, हाँ रेटिना के पहले बनता है। और दूर दृष्टि दोष में इमेज कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, यह याद रखिएगा। इसे ठीक करने के लिए कैसा था, अवतल लेंस, इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस। आइए ट्रिक बताते हैं इन लोगों को, कौन से लेंस कैसे ठीक करता है, ट्रिक देखिए। यहाँ पर पहले हम चीज लिख लेते हैं, हाँ यहाँ पर क्या है, निकट दृष्टि दोष, इसके लिए होता है क्या, अवतल, और फिर ये जो दूर, इसके लिए उत्तल, देखिए उत्तल लेंस। अब इसे हम देखिए, आइए ट्रिक से याद करा दे। निकट, निकट कितने अक्षर का, पहले देखिए निकट 3 अक्षर, निकट, निकट 3 अक्षर का। तो इसका मतलब कोई भी रोग होता है तो उसका मतलब सही करने के लिए थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना, हाँ उसे सही करने के लिए अवतल, निकट 3 अक्षर का है तो इससे बड़ा शब्द कौन सा है, अवतल की उत्तल, तो अवतल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब ठीक करने के लिए दोष के लिए ये हो जाएगा अवतल। दूर, दूर दूर शब्द का है, तो ये मतलब रोग तो दूर शब्द का है, लेकिन उसे ठीक करने के लिए कुछ अच्छा चाहिए, बड़ा चाहिए, तो दूर शब्द का है, तो इसके लिए कौन हो जाएगा, तो यह उत्तल हो जाएगी, जो कि इससे बड़ा है। यह ट्रिक है, जो कि निकट के लिए अवतल, जो कि बड़ा है इससे, और ये दूर के लिए उत्तल, यह बड़ा है। इसे ये ट्रिक अच्छा लगे होगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों में भी शेयर कीजिए इंगेजिंग तरीका से पढ़ाने के लिए। और 55 दिन चैलेंज का 5वां डे के लिए स्वागत है आप लोग ये देखेंगे। और 6ठा दिन क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, विचार कोई भी। लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में मोटिवेशन के साथ।